हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज आप अपन क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अपना नया टॉपिक नया चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। क्या नाम है भाई? विद्युत विभव, जो अपने को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई विद्युत विभव की डेफिनेशन और उसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा, when a unit positive charge is moving from A to B in an electric field while constant carrying charge, then the difference between A and B is called potential difference. Is called potential difference. कैसे देखें? मान लो यहाँ कोई चार्ज और ये आपके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने इस पॉइंट ए से इसको मूव करके कहीं और बी तक शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या होगा? ये क्यू नॉट चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले जाने में डब्ल्यू वर्क डन होगा, तो उसी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। और इसको क्या लिखते हैं अपन? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, ये सिंपल से डेफिनेशन के ऊपर आ गए, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह देंगे? वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is known as potential difference। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं। एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब अगर यही अपन बाहर से करते, यही अपन कहां से करते भाई? आउटर द सरफेस करते, तो क्या चीज कहते हैं? ठीक है, जैसे भाई ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर आप बाहर से चार्ज को कहां लेकर आ रहे हो? अंदर से इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हो। ठीक है, तब क्या होगा? देखो ध्यान दो। ठीक है, तो v इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है भाई? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो देखो ये क्या हो जाएगा? vp माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू w अपॉन क्यू नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? vp माइनस जीरो इक्वल टू w अपॉन क्यू नॉट, देन vp इक्वल टू w अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, यानी कि वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज वो आपका क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट
पोटेंशियल है तो वोल्ट ही होती खाली, ठीक है, या फिर वोल्ट पर, एक मिनट, या वोल्ट पर लीटर हो जाएगी, नहीं नहीं वोल्ट ही रहेगी ना, ठीक है, जूल पर गुलाम या फिर वोल्ट, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, इसके एमएलटी भी निकाल सकते हैं आप, एमएलटी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको नोट करें आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो देखो क्या करना है, मान लो यहां पर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ, ठीक है, इसको आपने ए से क्षेत्र के पास बी तक आपको शिफ्ट कर रहा है, यहां पर वी तो यहां पर ज्यादा होगा, वी प्लस डी वी, इधर ही तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर ही तरफ आपका फोर्स जनरेट होगा, और इसी डायरेक्शन में आपका आर कैप भी होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, यहां पर आपको इसके बारे में फोर्स निकालना है। सबसे पहले अपन फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, तो लिख देते हैं भाई, फोर्स ऑन क्यू नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, तो क्यू नॉट पर बल, तो क्या हो जाएगा भाई, F इक्वल टू क्यू नॉट ई, F इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर दूसरा चीज क्या होगा, वर्क डन, आपके पास क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, अभी अपन ने निकाला डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी आर होता है वर्क डन, किसी के लिए भी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई डी आर, ठीक है, यहां लिख दो वर्क डन ऑन क्यू नॉट, ठीक है। तो क्यू नॉट पर कार्य, इस क्यू नॉट को इधर डिवाइड में भेज दो, डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखो ये वर्क डन नेगेटिव का होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स से कर रहा है, या नेगेटिव लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू माइनस ई डी आर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डीवी, ये माइनस ई डी आर, तो आपके पास ई इक्वल टू आ गया माइनस डीवी अपॉन डी आर, यानी कि यहां पर क्या कहते हैं भाई, वी अपॉन डी आर, इसको बोलते हैं डीवी अपॉन डी आर, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्टिफनेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। हिंदी में क्या बोल देंगे, विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, या विभव प्रवणता, या फिर विभव प्रवणता, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डीवी अपॉन डी आर, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलो इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये आ गया, इन जनरल, यानी कि क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सॉरी यहाँ वेलोसिटी लिख दिया मैंने, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विभव प्रवणता के बराबर है, इज पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है,
ई एक्स डायरेक्शन के लिए तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई डायरेक्शन के लिए तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, और ई जो अगर जेड डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो डेल वी अपॉन डेल जेड से अपन इसको शो कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, ये काम आने वाला अपने पास बार बार। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, इसका ही इंटीग्रल फॉर्म यहाँ लिख देते हैं। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं इधर भेज दूं ई डी, आपके पास ये आया था माइनस ई डी आर, तो अगर v इक्वल टू नेगेटिव क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी आर, तो ये आपके पास इसका इंटीग्रल फॉर्म आ जाता है। dv है तो उधर जाकर इंटीग्रल बना देगा ऐसा, और ये आपके पास फॉर्म आ जाएगा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव फॉर्म और ये आपके पास इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो अपने को ये फॉर्मूला बार बार काम में लेना है जब अपन आगे के कुछ डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। देखिए आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ वन प्लेस potential is minus 15 volt and at any second place potential is V. If work done of 150 is done on a transferring a 6 coulomb charge from one place to another, what is the value of V? एक स्थान पर विद्युत विभव माइनस 15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V है। यदि 6 कुलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल का कार्य करना पड़े तो V का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखो V1 कितना है, माइनस का 15 वोल्ट, V2 कितना है V, ठीक है, आपने W कितना किया 150 जूल, और आपके पास Q कितना है 6 कुलाम। तो आपका फॉर्मूला क्या था, V1 माइनस V2 इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो ये कितना माइनस का 15, एक मिनट सॉरी, V2 माइनस V1, तो क्या हो जाएगा V माइनस माइनस का 15 इक्वल टू W कितना है, W कितना है 150 अपॉन ये 6, तो ये कितना हो जाएगा V प्लस 15, इनका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25, V इक्वल टू 25 माइनस 15, तो V इक्वल टू 10 वोल्ट। तो उस V की वैल्यू कितनी होगी 10 वोल्ट होगी। बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, नोट करें इसे। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आज का टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अपना विद्युत विभव चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज अपने को टॉपिक देखना है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, मान लीजिए यहां पर आपके पास चार्ज Q पड़ा है, O पॉइंट है। ठीक है, इन्फिनिटी से, ये एट इन्फिनिटी से आपके पास कोई चार्ज Q नॉट आ रहा है, जो मैंने यहाँ P पॉइंट पर लाकर प्लेस कर दिया। ये Q नॉट कहाँ पर लाकर प्लेस कर दिया भी, P पर। तो इसके ऊपर जो फोर्स, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगा और उसके ऊपर फोर्स भी इस तरफ लगेगा, और ये वेक्टर R। ठीक है, मान लो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपने Q ले लिया, जिसको यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए भाई यहाँ से यहाँ तक गया तो इतना चेंज आ जाए। अब आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, dv इक्वल टू माइनस EDR होता है वेक्टर का, और यहाँ पर लिमिट R की वैल्यू लिमिट इंफिनिटी से कहां पर आ रहा है R डिस्टेंस तक, और ये V इंफिनिटी से कहां पर है V P पर। तो सॉल्व करते हैं, dv का V, ये V इंफिनिटी से VP इक्वल टू इंफिनिटी से R। अब पॉइंट के लिए क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये आपका DR। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा VP माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू माइनस KQ बाहर इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R DR अपॉन R स्क्वायर। तो VP माइनस 0 इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता था माइनस 1 अपॉन R, और लिमिट इंफिनिटी से R। ये क्या हो जाएगा VP इक्वल टू
ठीक है, इस माइनस को चाहो तो बाहर भेज दो, तो प्लस का के क्यू। अब अपर लिमिट रखेंगे तो 1/r माइनस लोअर लिमिट, तो वीपी कितना हो गया भाई, के क्यू अपॉन 1/r माइनस 0, तो वीपी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यह आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो अगर मैं पहले आपको वी और आर का ग्राफ बताता हूं तो वो कुछ ऐसा था। ठीक है, ये ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का वेक्टर था। अगर इसी में अगर ये v जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके, 1/r के, तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। ये ग्राफ किसका है, v प्रोपोर्शनल टू 1/r का, और ये जो ग्राफ है वो e प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये v भी आ गया। तो इन दोनों का मैंने आपको ग्राफ बना दिया है। ये वाली लाइन जो है वो v की है और ये वाली लाइन e की है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया भाई। एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला हमेशा आपको क्या याद रखना है, के क्यू अपॉन आर होता है। अब यहाँ पे क्यू नॉट नहीं है, क्यू है, यानी कि ये वाला अपने पास अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करें इसे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने पास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। यानी कि अगर आपके पास अब एक की नहीं, दो या दो से ज्यादा आपके पास अगर चार्ज हो, तब आप उनका टोटल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, जैसे मान ले यहाँ पर आपके पास Q1 है, यहाँ Q2 है, ठीक है, यहाँ Q3 है, ऐसे यहाँ जाकर Qn है। ठीक है, और आपको यहाँ पॉइंट P है, इस पर टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो मैं इन सब को एक कार्टेशियन सिस्टम में ले लेता हूँ, x और y। इससे ये डिस्टेंस r01, इससे ये डिस्टेंस r02, इससे ये डिस्टेंस r03 और इससे ये डिस्टेंस r0n, यह आपका O। इस पॉइंट P पर आपको क्या करना है, टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 के द्वारा विभव, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 अपॉन R01। ठीक है, यू क्यों, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, तो V2 कितना हो जाएगा, के Q2 अपॉन R02। तो सिंपल सा आप लिख देता हूं सीधा, ड्यू टू सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 V2 S1 Vn तक। ये कितना है भाई, के Q1 अपॉन R01, ये कितना है, के Q2 अपॉन R02, और ये कितना है, के Qn अपॉन R0n। तो कॉमन क्या आ रहा है, के, क्या बच जाएगा, Q1 अपॉन R01, Q2 अपॉन R02 और Qn अपॉन R0n। तो V इक्वल टू के समेशन I इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन R0i। ये आपके पास सिंपल सा ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। मतलब कि आपको क्या करना है, जब भी बहुत सारे चार्जेस होंगे, आपको अगर सिस्टम का टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो ईच जितने भी चार्ज होंगे उस सभी के चार्ज का पोटेंशियल, इंडिविजुअल पोटेंशियल आपको क्या करना होगा, उसका अलजेब्रिक सम करना होगा। ठीक है, तो नोट करें इसे।